अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कवल। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची की एक बड़ी मार्केट है ये, और ये लियाकत मार्केट में हम मौजूद हैं। अगर आपको बताएं तो सब्ज़ियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर भिंडी के रेट की बात की जाए तो 100 रुपये पाव तक में भिंडी फ़रोख्त हो रही है। करेला 400 रुपये है, और जो बहुत ही बेसिक ज़रूरत की चीज़ है टमाटर, वो 150 रुपये किलो तक में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक लहसुन की कीमतें 300 रुपये किलो तक जा पहुँची हैं। इसके अलावा जो रोज़ाना हांडी बनाने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि किस तरह से हांडी बनाएं। सब्ज़ी महंगी है, उसके अलावा तेल की कीमत में भी होशरबा इजाफा देखा गया है। अगर बात की जाए शहर कायद में जो खाने का तेल है वो सस्ता नहीं हो सका। 380 रुपये से लेकर 400 रुपये तक ये जो खुला तेल है वो पहुंच गया है, और फ़ी लीटर तेल की जो कीमत है वो 439 रुपये तक पहुंच गई है। कहीं 380 रुपये में भी फ़रोख्त हो रहा है। अगर ब्रांड के तेल की बात की जाए तो ब्रांड का तेल इससे भी महंगा है। 425 रुपये से लेकर 450 रुपये तक में फ़ी किलो तेल फ़रोख्त हो रहा है। तो इस कदर इजाफा जो देखा गया है, उसके अलावा पेट्रोल जब कीमत में इजाफा होता है, कल हमने देखा कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल पहुंच गया। 160 रुपये फ़ी लीटर कीमत का तयन किया गया है। और उसके इजाफे के बाद किन किन चीज़ों पर पेट्रोल का इम्पैक्ट आता है, आवाम से बात करेंगे इस बारे में। और आवाम क्या राय रखते हैं कि क्या ये जो महंगाई है और आवाम की जो बुनियादी दस्तरस की चीज़ें हैं उनमें किसी हद तक कमी होती है, आइंदा आने वाले दिनों में दिखाई देगी या नहीं, या महंगाई का जिन कभी काबू में आएगा या नहीं, हम बात करेंगे आवाम से। आइए मेरे साथ। क्या कीमत है अदरक लहसुन की? अदरक लहसुन ये 320 रुपये किलो बिक रहा है, दोनों चीज़ें। दोनों का एक ही रेट है। और टमाटर? टमाटर बिक रहा है 160 रुपये किलो। क्या वजह है टमाटर कितने महंगे होते हैं? टमाटर की वजह ये है कि बीच में बारिश हुई थी, पारा गिर गया था, इसलिए ख़राब हो गया तो ज़मीनों पे, इसलिए टमाटर शार्ट हो गया। अभी आइंदा आने वाले दिनों में सस्ता होगा कब? अभी बहुत मुश्किल है, बकरीद तक की कहानी गई इसकी। अभी तो बकरीद में बहुत महीने, अभी तो रमजान लेकिन अभी नहीं पीछे आया। माल लिए ना, माल जहाँ से आ रहा है वो आगे पीछे बाहर भी आ रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी सस्ता। और अदरक लहसुन जो है वो इतना महंगा जो है? अदरक लहसुन तो ये है कि चाइना से आ रहा है, वो देसी लहसुन स्टार्ट है, अब नया आएगा ना तो वो थोड़ा नीचे होगा, नया लहसुन स्टार्ट होने वाला है। ठीक। वालेकुम। ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, सब्जी महंगी है, तेल महंगा है, 439 रुपये तक खुला तेल मिल रहा है। जी मैम, वजह यही है कि जब पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं तो हर चीज़ पे पैसे यहाँ बढ़ते हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी यही करेगा कि 10 की दे दो, 20 की दे दो, बस यही लेके गुजारा करेगा। दायरे कुव्वत ताकत ख़त्म हो गई है, क्योंकि पेट्रोल पे पैसे बढ़ना, गरीब की कमबख्ती आना, तो इसके आगे कोई चारा नहीं है, कोई पुरसाने हाल सब्जी नहीं है, तेल है, हांडी बनाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है घरों में। जी जी, इसीलिए मुश्किल हो गया ना कि जाहिर है पेट्रोल पे तबाही आती है तो गरीब आदमी पे तबाही आती है। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ कोई आता भी है, अगर उसको बोलते भी हैं तो बस वो देख के और तमाशा करके चले जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। आपको लगता है कि हुक्मरानों की कोई तवज्जो है? नहीं, ऐसी कोई तवज्जो नहीं है, मुझे ना लगता, ना लगेगा, ना होगा ऐसा कुछ। बस ऐसे ही पिसते रहेंगे हम लोग और ऐसे ही गुजारा होता रहेगा। सही सही। सामने को ये जो सब्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, खुला तेल 439 तक पहुंच गया, क्या कहेंगे इस महंगाई? बेटा ये तो जो है वो गवर्नमेंट का जो है वो है इसमें ना मसला, पेट्रोल बढ़ा है तो अब हर चीज़ पे पैसे बढ़ेंगे, और सिंध हुकूमत जो है वो ताउन नहीं कर रही वफाक के साथ। वफाक और ये दोनों मिल के चलें तो काम बनेगा। लेकिन मसला है वफाक और सिंध के झगड़े में आवाम पिस रही है। आवाम पिस रही है ना, और वो गरीब आदमी का तो सत्यानाश हुआ। हम रक्षा चलाते हैं, रक्षे में जो है वो सवारी से पैसे मांग रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रही। वो कह रही हमें कहाँ से बढ़ने के बाद जो है वो ज़्यादा सवारी पैसे दे रही है, ज़्यादा नहीं दे रही ना, तो वो कह रही हमें नहीं मिल रहा तो हम आपको कहाँ से दे दें। तो वो चिक उनसे जो है वो बदतमीजी ये वो हो रहा है, क्या करें बहन मेरी। बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब है। सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या कीमतें हैं सब्जियों की आज? रेट ज़्यादा है कम है वैसे सब्जियों के? नॉर्मली चल रहा है अभी, जो कुछ माल हैं उसके कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं। भिंडी टमाटर का क्या, ये मटर का क्या रेट है? मटर का 120-100 रुपए किलो चल रहा है मटर। और भिंडी 50 रुपए पाव, 180 रुपए किलो। इतनी महंगी? अभी तो भिंडी का सीजन शुरू हो गया है। शुरू हुआ है, अभी नहीं है ना, इस वजह से महंगी है। और गाजर वगैरह की कीमत नॉर्मल है? नॉर्मल है, 50 रुपए 40 रुपए ऐसे। ये तो अच्छी गाजर है, अगर 50 जी, रुपए 40 रुपए 50 किलो गाजर है तो अभी मंडी में दाम वैसे सब्जियों के सस्ते हैं, कुछ कमी ऐसा देखी है? कुछ सब्जियों के कम हैं, कुछ सब्जियों के ज़्यादा हैं, यूँ के जो कम सब्जियां हैं उसके ज़्यादा हैं। सही। ये वजह है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद क्या कीमतों में इजाफा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, अभी नहीं अभी हुआ। तो और ज़्यादा महंगाई हो रही है, जाहिर सी बात है, आपको मालूम होगा।
ये पेट्रोल महंगा हुआ है, सब्जियां इतनी महंगी मिल रही हैं, हाँ तो क्या कर सकते कैसे हैं लेते हैं आप लोग, गुजारा कैसे हो रहा है? मुश्किल से होता है, क्या ये करें। आए दिन जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, 400 रुपए किलो जो है वो भिंडी मिल रहे, वो करेले मिल रहे हैं, भिंडी खाने भी के नहीं। लिए लेना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है हमारी। आज जहाँ 1 किलो का खर्च है वहाँ आधा किलो करना पड़ता है, मुश्किल से गुजारा होता है। आमदनी में कोई इजाफा हुआ है इतने दिनों में? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। गारमेंट्स लाइन में बच्चा जॉब करता है, वहाँ सैलरी बढ़ाते ही नहीं, बस ऐलान कर देते हैं, बढ़ाते हैं कहाँ। सैलरी हम वही है, हाँ सही कीमतों में इजाफे हो रहा है। ठीक है बेटा, ओके मैं चल। अभी सब्जियों की कीमतों में इतना इजाफा हो रहा है, अदरक लहसुन 320 रुपए किलो है, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहेंगी? हम तो कुछ नहीं कह सकते, अब जैसा लेते हैं वैसे ले लेते हैं बेटा। हाँ, कहते हैं आवाम को ऊपर परेशानी आवाम को होती है, महंगाई परेशानी होती है लाजमी तो। है, परेशानी तो होगी क्योंकि हालात ऐसे हैं, बेरोजगारी इतनी हो गई है, तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं है, तो लाजमी है। घर अपना है तो क्या है, ऊपर के भी तो कितने होते हैं ना बंदे के, कमाने वाला एक बंदा है तो बस अब किसको क्या बोले। असल में जब बेसिक अभी तेल की कीमत में इजाफा, खुला तेल ही 450 रुपए में पहुंच गया। बिल्कुल 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 चली गया इतना, क्या पकाएं क्या खाएं? क्या पकाएं क्या खाएं, वही तो बस जी गुजारा कर रहे हैं। अब वो कहते हैं हमें ऊपर से इतना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बेचेंगे ना। तो हुकूमत की कोई तवज्जो है महंगाई कंट्रोल करने पे? अगर आज होती तो भी बातें क्या थी, इमरान खान तो बैठा है, उसका तो वो जो भी कर रहे हैं बस, और क्या है। सही। आवाम यही कहती है कि हुकूमत की तवज्जो नज़र नहीं आती कि महंगाई का खात्मा करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, सब्ज़ी महंगी है, तेल की कीमत में सिर्फ इसी माह के अगर स्टैट्स उठा के देखें तो 450 रुपये तक अब पहुंच चुकी है और 70 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। ऐसे में गरीब आवाम कहाँ जाए, क्या खाएं, यही सवाल करते नजर आते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, तेल की कीमत में होश रुपये इजाफा देखा गया है, सब्जियां जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं। आइए आवाम से चलते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये सब्जियां जो है वो अदरक लहसुन 320, करेला 400 रुपये पहुँच गया है, पेट्रोल 160 लीटर, कहाँ जा रही है महंगाई? बहुत आसमान से भी ऊपर जा रही है। अब पेट्रोल फिर बढ़ा, गरीब आदमी कैसे करेगा? अच्छा, पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद सब चीज़ों में इजाफा होता है? तो होता है, फौरी हो जाता है, तेल भी बढ़ जाता है, पत्ती चीनी सब चीज़ बढ़ जाती है। गरीब आदमी की मरन है और किसी की नहीं है। आपकी नज़र में क्या हुक्मरानों की तवज्जो है गरीब आदमी के मसाइल हल करने अभी तो नहीं है, अभी तो बढ़ ही रही है कीमत। वोट लेने आ जाते हैं, भी वोट दे दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। वोट लेने के बाद कुछ नहीं होता? हाँ, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, उसके अलावा भी सब्जियों के तेल देखें, रेट तेल की कीमत देखें, 70 रुपये तक इजाफा हो गया एक महीने में। हर चीज़ महंगी हो गई है। तो हुकूमत से शिकायत है, ये पिछली हुकूमत के मुताबिक तो बात करती है कि उन्होंने महंगाई करी, आपने क्या करा? बेशक मानते हो तो सब कुछ करा, आपकी हुकूमत आने के बाद 3-4 साल में क्या करा? आप क्या जवाब देंगे उनको? अब राय तो कहते हैं कि नून लीग न्यू करा, पीपल पार्टी, आपने क्या करा? उन्होंने सब कुछ पैसा करा, आपने क्या इमरान करा? खान साहब कहते थे हाँ कि आवाम को रिलीफ ना मिला, तेल की कीमत सस्ती ना कर सकेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, अगर हम हालात कंट्रोल ना कर सके तो छोड़ देंगे, डी-सीट हो जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आवाम को नुकसान उठाया, बड़ा बात, उनकी बात मान ली है, आवाम को नुकसान उठाया, मुस्तकिल नुकसान उठा रही है आवाम को। तो इसलिए हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं भाई पेट्रोल की कीमत गुंजाइश की जाए और चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। चीनी कहाँ पहुँच गई, दूध 140 में पहुँच गया यहाँ पर। अभी सुन रहे हैं दूध की कीमतों में भी 60 रुपये तक इजाफा होगा। दूध की कीमत में जी, होने वाला है कुछ दिन। तो हो गया कीमत 160 तक हो जाएगा। जी 60 रुपये तक होगा। 60 रुपये तक, 30 रुपये से 60 रुपये तक। अल्लाह की बात करे भाई, ऐसा हम चाहेंगे वो वाले को हमारी अच्छी थी, कल ख्याल तो करती थी कुछ आवाम का, तो हमको कोई ख्याल ही नहीं कर रहा। क्या है ये सब्जी में? करेला 200 रुपये, कोई पूछता नहीं करेले को। सोना लगा दिया इन लोगों ने। अगर आगे अगर महंगा है ना तो यहाँ उससे ज्यादा महंगा देते हैं और फिर इमरान खान को बदनाम करते हैं। ये जो तेल की कीमत है उसमें 70 रुपये तेल की इजाफा हो कीमत, गया। तेल तो 400 रुपए किलो हो गया और एक नंबर भी नहीं है। सब्जी कोई खरीदने जाओ 100 रुपये से कम है।
गरीब इंसान तो दाल भी महंगी हो रही है, दाल भी खाने में कतरा रहा है गरीब इंसान। और जिसके एक कमाने वाले वो भी रो रहे हैं, तनख्वाहें रोक लेते हैं, वैकेंसियाँ नहीं है, लेडीज़ की वैकेंसी कर देते हैं, मर्दों को बाहर कर देते हैं। जिस हद तक महंगाई जा रही है, आगे आने वाले दिनों में आपको रमजान लगता में तो लगता है लोग नमक से रोज़ा खोलेंगे, ये लोग इतनी महंगाई कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे सब। ये पकड़ो, क्या रेट है करेले का भाई? करेला 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। और क्या कहते हैं तुरई? तुरई 120 चल रही है किलो। क्या वजह है करेला किसी को 80 रुपये में कोई नहीं खरीदता था, 400 रुपये बिक रहा है? सीज़न नहीं है अभी बात। कब सीज़न शुरू होगा? सीज़न जब अभी आएगा 5 ज़्यादा हो गया। और भिंडी? भिंडी चल रही है 240 रुपये किलो। क्यों? ये इसको दो। करेले की कीमत 400 में पहुंच गई है। जी बिल्कुल 400 रुपये किलो वजह है? चल रही है। सीज़न नहीं है ना, इस वजह से अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, और कोई ये रीज़न अरबी नहीं है। वगैरह ये सब मुख्तलिफ प्राइस चल रही है। क्या कीमत है? 140 रुपये किलो। और मटर? मटर 120 चल रही है, 100 रुपये किलो कस्टमर को लग पेट्रोल जाती की है। कीमत बढ़ने के बाद क्या सब्जियां महंगी हुई हैं? तो सब्जियां तो सभी महंगी हुई हैं, लेकिन मार्केट का सन्नाटा भी आपको दिख रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई है, काम है नहीं, लोग कहाँ से पकड़े? वॉइस नहीं क्या आ रही। वजह है ये मार्केटों में सन्नाटे बढ़े? तो वो आपको पता है? मार्केट है, यहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं होती। जगह रश तो अभी है कहाँ, कस्टमर किसी के पास भी नहीं है। रश तो बस ये गाड़ियाँ चल रही है, बाइकें चल रही है, कस्टमर कहाँ है? मार्केट में कस्टमर है ही नहीं। यही रीज़न है कि आपको पता है महंगाई हो गई है, हर चीज़ में इजाफा हो रहा है, कीमतें कम नहीं हो रही और इजाफा हो रहा है। सही, तो आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट में इस कदर रश होता है, यहाँ पे खरीदार होते हैं, लेकिन आप इधर दौड़ाएं उधर नज़र दौड़ाएं तो इतने खरीदार नहीं। क्या कह रही है? इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, वाकई में ये जो बैठा है ना, इसने तो बिल्कुल तबाह कर दिया। जितने लोग बैठे हैं ना, इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब महंगाई हुई है। इमरान खान के उसमें हुई है महंगाई, पता नहीं ये कब उतरेगा, कब गरीबों की जान छूटेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद सब्जियों के रेट बढ़े? मालूम नहीं है, अभी देख रहे हैं, पता कर रहे ये हैं। जिस हद तक महंगाई में इजाफा हो गया, अभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, तेल की कीमत जो है वो इस महीने में 70 रुपये तक इजाफा हो गया ओवरऑल। कहाँ जाती देख रहे हैं महंगाई? कितना मुश्किल है आवाम के लिए। क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते, बस खरीदो। हाँ खरीदो, जितनी भी महंगाई हो जाए खरीदो, कोई खरीदना मसला तो नहीं है है ना, क्या करें, बगैर खरीदे भी तो गुजारा नहीं है। बगैर खाए गुजारा नहीं है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये आंटी, ये जो भी सब्जियां हैं 400 रुपए तक करेला पहुंच गया है, अदरक लहसुन 320 रुपए फी किलो, इस कदर इजाफा हो गया, इस कदर महंगी सब्जियां। क्या कह सकते हैं कि अब ये तो हुकूमत को ही कंट्रोल करना चाहिए। आपकी नज़र में हुकूमत की तरजीह है कि महंगाई में कंट्रोल करे? क्यों नहीं है, जाहिर है वो आमदनी इतनी है नहीं, लोगों की आमदनी इतनी कम है और वो इजाफा इतना ये लोग करते जा रहे हैं, तो कैसे घर का कैसे बच्चे पालें? बीमारियां इसी वजह से तो बढ़ रही हैं कि जो उन बच्चों को खुराक नहीं मिल रही है। जब उनको खुराक मिलेगी तो सेहत अच्छी होगी ना, और इस पाकिस्तान की हिफाजत भी करेंगे, वो यही नस्ल तो करेगी हिफाजत, और कौन करेगा? सही। अस्सलाम वालेकुम। ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, हर चीज़ के रेट डबल हो जाते हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया पेट्रोल। बिल्कुल सही कह रही हैं, ना आमदनी बढ़ रही है, ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, कुछ भी नहीं बढ़ रहा, सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है। अपने आप को लेके चलना खुद इतना मुश्किल हो गया, उसके अलावा बेरोज़गारी इतनी है। खाने के तेल की अगर बात की जाए, खुले ऑयल इस महीने से 70 रुपए तक इजाफा हो गया है, महीनों के हिसाब से इजाफे हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, इजाफे हो रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं, गुजारा तो करना। आपकी नज़र में महंगाई कम होती नज़र आ रही है आपको, या ये हुकूमत कुछ कर सकेगी महंगाई के लिए? कुछ भी नहीं कर सकती ये। मुझे अगर बिल्कुल हकीकत बात करूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हुकूमत कुछ चल ही नहीं रही है, इसको चलाया जा रहा है, और ये कामयाब हुकूमत नहीं है। इससे अच्छा तो जो पिछली हुकूमतें गई हैं, जिनको कि चोर बोला जा रहा था, कम से कम उनके वक्तों में सहूलत तो थी, आवाम को तो सहूलत थी, चोर थे जैसे भी थे, जो भी था, बहरहाल चीनी के रेट देख लो आप, तेल के रेट देख लो, चावल के रेट देख लो, बहुत मुश्किल है गुजारा करना। बिल्कुल ऐसा ही आवाम यही कहते हैं कि हमें इस तब्दीली से कुछ हासिल नहीं हुआ, हमें तो सस्ती चीज़ें चाहिए। आप जो चीज़ उठा कर देखें, इस कदर महंगाई हो गई है, इस हुकूमत की कोई तरजीह नहीं है कि किसी भी चीज़ के रेट के ऊपर कोई जो है वो कमी की जाए या आवाम को किसी हद तक कोई रिलीफ मिले। तो इससे पहली जो हुकूमत थी, चाहे वो कैसी भी थी, उसने आवाम को रिलीफ दिया, वो बेहतर थी। ये हुकूमत कुछ कारकर्दगी दिखाई नहीं दे रही इस हुकूमत की, इसीलिए आवाम नाल नज़र आते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हो।
वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की एक मार्केट में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तेल की कीमत में इजाफे के बाद खुला तेल जो है वो 439 रुपये तक पहुँच गया है और ये कीमत तो खुले तेल की है, ब्रांडेड ऑयल इससे भी ज़्यादा महंगा है। अस्सलाम वालेकुम। ये जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं गरीब आदमी के लिए किस कदर मुश्किल है? तेल महंगा, सब्जियाँ महंगी, पेट्रोल महंगा। वही हर चीज़ महंगी हो रही है, यहाँ भी इतनी कमाई भी नहीं है, क्या करें, कहाँ से लाएं, क्या करें? पेट्रोल महंगा हो गया है, इस पे बोरी पे पैसे बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। ग्राहक ये बोलता है कि तुम सच महंगा क्यों बेचो, क्या करें? आपकी नज़र में क्या हुकूमत की कोई तरजीह है महंगाई में को कंट्रोल करने में? कंट्रोल तो वो नहीं कर रहे हैं और महंगा करते हैं यार। पेट्रोल पैसे बढ़ रहे हैं, बाद में महंगाई तो और ज़्यादा हो रही है। दालें देख लें आप, है? अब ये है कि हम 200-250 रुपये कमाते हैं, अब इसमें 200-250 रुपये में हम घर का खर्चे भी पूरा नहीं कर पाते। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, महंगाई के बाद जो है वो आवाम का जीना कितना मुश्किल होता जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुकूमत जो है ना, ये तो बेकाबू लगाम हुई हुई है, इसके कोई हाथ में लगाम ही नहीं है, क्योंकि रेट दिन बर दिन ऊपर ही आ रहे हैं। बजट महीने में 4-5 आ रहे हैं, पहले तो साल में कभी सोचते थे कि आएगा, यहाँ तो महीने में आ रहे हैं, 6 महीने में बजट आ रहे हैं। अब तेल देख लो, अब रात को देख लो, पेट्रोल बढ़ा है, सही ना? पेट्रोल बढ़ा तो हर चीज़ बढ़ेगी माशाल्लाह से। अब तेल है, एक पाव बंदा भी लेगा तो 100 रुपये का, 100 रुपये का एक पाव, सही है ना? अब मजदूर बैठे हुए, टंकी वगैरह इधर रोडों पे बैठे हुए, कभी दिहाड़ी लग रही है, कभी नहीं लग रही। अब हमें दुकान खोल के बैठे हुए, बिल्कुल, अब किराए का घर है, कहाँ से पूरा करें, क्या करें? हमारे तो कुछ समस्या बाहर है, इधर उधर से उधार लेके ये वो बेच बाच के कर रहे हैं, बल्ला ही चला। आप देखें ना माशाल्लाह से, सुबह के हम 9 बजे के आए हैं, मुश्किल से 500-1000 रुपये बेचे, क्या करें? अब घर लेके जाएँ या यहाँ माल वालों को दें, ये हालात है। अब ये है कि आलू हम 100 का 3 किलो बेच रहे हैं मगर नहीं बिक रहे, कोई लेने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। क्या महंगा है, 100 का 3 किलो बेच रहे हैं, नहीं बिक रहे। 100 का 3 किलो तो कोई महंगा नहीं है, कोई पब्लिक के लिए महंगा है, खरीद नहीं सकते हैं लोग। इस अभी भी 100 का 3 किलो में भी कितना ले आ रहे हैं? आधा किलो दे दो, एक पाव दे दो, पब्लिक के पैसे नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो चीज़ सस्ती भी है वो खरीदने से कासिर हैं कि खरीदें कैसे। क्या कह पकड़े माइक उधर से पकड़े, क्या कह रहे हैं? ये है कि जो ना हर आदमी ना अपने बच्चों को अब ये खुद ही जान से मार देगा, क्योंकि उसका पूरा हो नहीं पा रहेगा, कहाँ तक पूरा करेगा? महंगाई वो पहुँचा के रखिएगी, कहाँ है ग्राहक नहीं है यहाँ पर, लोग खरीदार नहीं है, हज़ारों रुपए की सब्जियाँ लगेंगी, कस्टमर नहीं है महंगाई की वजह से। सब्जियाँ खराब होती हैं, हर दफ़ा महीना 1.5 महीने लग रहा है, 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये लीटर बढ़ लेंगे। ये तारीखी इजाफा हुआ है 160 रुपये। किराए के घर हम लोग किस तरीके से पूरा करें? खुदकुशियाँ करेंगे सब, यही होगा। या तो इमरान खान की मेहरबानी होगी, एक बम लेकर आए, सब खत्म कहानी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गुर्बत का खात्मा तो होते हुए नजर नहीं आ रहा। गरीब ये कहते हैं कब तक कहाँ तक पूरा करेगा इंसान? बिल्कुल, गरीब ये कहते हैं कि बस या तो गरीब को ही ख़त्म कर दो। एक ही अल्फाज है, चीखे निकाल दूंगा, बस चीखे क्या निकाल दोगे? मर रहे हैं भूखे, भूखे प्यासे, हम चीखे निकाल देंगे। चीखें तो ऑलरेडी निकल रही है महंगाई से कि नहीं? लोगों को बहुत परेशान। अरे कब तक नहीं घबराना? पेट्रोल सब चीज़ों पर रेट बढ़ रहे हैं, सब बहुत लोग परेशान हैं। गरीबों का कुछ करें ये लोग, उनको चाहिए, जो बेचारे मजदूर हैं उनके साथ कुछ करना चाहिए। घबराना नहीं है तो सबसे पहले तो आपके लिए आप नहीं घबराते ना, क्योंकि आपको तो ना पेट्रोल अपनी जेब से देना पड़ता है, आप तो हुकूमती ख़जाने से जो है वो पेट्रोल का सारा भर रहे हैं। सब्जियां तो शायद आप खाते भी ना हो और खाते भी हो तो आपको नहीं पता कि मार्केट में क्या रेट है, क्योंकि आपके पास तो हर चीज़ मैसर है, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस कदर महंगाई में लोग कैसे ख़रीदारी करते हैं। गोश्त की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, चिकन की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है, तेल कहाँ तक पहुँच चुका है। या हुक्मरान अगर अपनी जेब से पैसा दे के खर्चें तो इन्हें पता चले कि किस कदर महंगाई और आवाम के लिए जीना कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, सब्जियां तो बहुत है मार्केट में, लेकिन महंगी बहुत है, महंगी बहुत है, खरीदार नहीं है। देखो कितनी चीज़ें लगी है लेकिन लेने वाला कोई नहीं। क्या वजह है? वजह वही महंगाई, वजह सिर्फ महंगाई है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद क्या सब्जियां वगैरह महंगी हुई हैं, रेट वही हैं फिर भी लोग नहीं ले रहे? नहीं, अभी तो मसला ये है पेट्रोल पे पैसे रेट बढ़े हैं, जैसे तो वो जिस गाड़ी पे हम लाते हैं उन किराया बढ़ा देगा वो हर आइटम पे, फिर उस हिसाब से हम बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो अभी नहीं खरीद रहा कोई, तो तब अभी नहीं खरीद रहा, बाद में कैसे खरीदेंगे? बहुत यानी कि एक दिन माल लाते हैं, 3 दिन में 4 दिन में बिकता है। तो ये ख़राब होने का भी डर होता है? ख़राब नहीं होता है, ताज़ा माल होता है। बाकी जिनके पास होता है वो
हो जाता ख़राब, बाकी हम लोग ख़राब नहीं करते। आप कुछ कहेंगी? पेट्रोल बढ़ गया है, बहुत तेल बढ़ गया बढ़ है, गया बहुत है, महंगाई राशन हो लेने गई जाओ, है। बहुत महंगाई हो तेल गई। की कीमत 450 तक पहुंच गई 1 लीटर। गरीब आदमी क्या खाए? तबाह कर दिया हमें, तो बर्बाद कर दिया इस मुल्क ने। एक तरकारी बनाना कितना मुश्किल है, तेल महंगा, सब्जी महंगी, मसाले महंगे, है कि सब नहीं? महंगे, सब महंगे, कुछ सस्ता नहीं है सिवाय जान के, सिवाय खून और जान के कोई सस्ता कोई चीज़ नहीं है, सब महंगा हो गया बेटे। कैसे गुजारा कर रहे हैं? घर का बजट आप कैसे मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। एक चीज़ आज ले जाओ कल दाम बढ़ा हुआ, बहुत मुश्किल। तनख्वाहें तो वही है बेकार। गरीब बंदा तो मर जाए, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क ने। बिल्कुल ऐसा ही है, गरीब लोगों के लिए कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। गुर्बत इस कदर बढ़ रही है, महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और पुरसाने हाल कोई नहीं है। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि खुले ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें इस महीने में 70 रुपये तक इजाफा देखा गया है। ब्रांड को ऑयल और महंगे हैं, सब्जियां महंगी हैं, तेल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। तो आइए चेक करते हैं कि तेल की कीमत क्या है इनके पास। सर, जो तेल की कीमतें हैं इसमें एक महीने के अंदर कितना इजाफा हुआ है अंदाज़न? एक महीने में 4 दफ़ा इजाफा हुआ है इसके अंदर, और वो भी 10-10 रुपये कर। मेरे पास जो स्टैट्स हैं उसमें एक महीने में 70 रुपये तक इजाफा हो गया खुले तेल में। जी। तो अब क्या है नई कीमत? नई कीमत 400 रुपये टैंकरों के दाम है। अब जब वहाँ से हम लेकर आएंगे तो जो है अभी हम 400 रुपये यहाँ बेच रहे हैं, तो ये कम से कम जो है 420 रुपये या 430 रुपये बिकना चाहिए है। लेकिन ये दाम तकरीबन 2 साल जब से कोरोना लगा है ना, जब से मुसलसल इसके पैसे बढ़ रहे हैं। क्या वजह? बताते हैं इंटरनेशनल तेज़ है। अब वल्लाह आलम क्या बात है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन इंटरनेशनल में तेज़ी है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है इसको। लेकिन ये है कि आइंदा उम्मीद ये है अल्लाह की वजह से कि मार्च के अंदर कुछ जो है रिलीफ मिलेगा। खुला तेल 400 रुपये तक, ब्रांड का तेल मुख्तलिफ ब्रांड का जो है वो भी ऐसे ही है, तकरीबन 420 430। अभी हमारे पास पुराने रेट का पड़ा हुआ है, इसलिए हम 380 रुपये दे रहे हैं वो। अच्छा, उसमें भी खरीदार तो नहीं है आपके पास? खरीदार भाई तो कुव्वत खरीद लोगों की कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब कहाँ से बेचारे वो करेंगे? अब ये जो है गवर्नमेंट हम लोगों को लॉलीपॉप दे रही है कि जो है ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे। आप भी देख रही हैं, आप भी मार्केट में यही मार्केट नहीं, आप भी कई मार्केट घूम गए हैं, तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ भी नहीं है। तो ये जो घी की कीमत है 1 किलो वो क्या है? घी की कीमत भी यही सेम है। तो कहाँ 200-250 रुपये हुआ? 160 रुपये से जो बढ़ना शुरू हुए हैं, आज जो है ये दाम पे आ गए। 40 रुपये दे रहा है, इतने महंगा होता जा रहा है ये तेल। क्या करें हम, क्या करें बेटा? हम तो खुद बेवा हैं, ना हमारा शौहर है ना हमारा बेटा है, वक्त गुजार रहे हैं। कुछ मिला है आपको इमरान खान की स्कीम से, एहसास प्रोग्राम से बेवाओं के लिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रजिस्टर कराया? रजिस्टर कराया था, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं हासिल हुआ, कुछ भी नहीं मिला। तो महंगाई में कैसे गुजारा करते हैं? क्या करें बेटा, कोई ना कोई दे देता है, वक्त ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। क्या मुश्किल है, बेटा नहीं ना शौहर है। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये जो तेल की कीमत में 70 का इजाफा हो गया है, 70 रुपये तक एक महीने में इजाफा हो गया है। कहाँ 250 रुपये तक तेल मिलता था, अब जो है 450-400 तक मिल रहा है। मजबूरी करना पड़ रहा है पूरा, क्या करें? नहीं है काम, रोज़गार भी नहीं है इस टाइम, तो बहुत परेशान है, बहुत परेशानी से यानी कि अपना गुजारा कर रहे हैं हम लोग। घर का बजट कैसे मैनेज करती हैं आप? रोज़ाना एक नई कीमत है, पेट्रोल बढ़ रहा है, सब्जियां बढ़ रही हैं, बात सुने, एक टाइम पकाते हैं तो एक टाइम नहीं पकाते खाना, सही है? बच्चों को ऐसे ही रखते हैं, इस तरह ज़िंदगी गुजर रही है, क्या करें? खाना जो बेसिक चीज़ है वो भी मैसर नहीं है लोगों को। सही। अस्सलाम वालेकुम आंटी, तेल की कीमत में इस कदर इजाफा हुआ है, 400 और 450 रुपये तक तो पहुँच गया है तेल इस वक्त। कैसे मैनेज करती हैं आप अपने घर का बजट? बस कर लेते हैं गुजारे, बस हवाई रोज़ी है, चलना मालिक है, जिस तरह चलता चल जाता है। तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़े तो चीज़ों में इजाफा होता है या सेम रहती?
नहीं इजाफा हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है। परेशानी होती है जी, परेशानी बहुत होती है। हाँ, इस कदर महंगाई हो रही, क्या बोले आप? सोच रहे हैं आप कैसे तो गुजारा कुछ भी नहीं सोच रहे, बस चलता महंगाई जाए। हो रही है, अब हम खा रहेगी खाने दो, जब तक आवाम मुल्क- रोड पे नहीं हुक्मरान निकलेगी। मुल्क खा रहे हैं, आवाम महंगाई खाती है। तो इसमें साथ तो रहने के काबिल छोड़ा नहीं है, ये क्यों? मुल्क रहने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। इमरान खान का बस नहीं चले, वो हमारे को ना जो महंगाई से नहीं मर रहा है ना, वो घरों में आके गला घोट के दबा दे कि ऐसे नहीं तो ऐसे मार देंगे हम आपको। क्योंकि अब लोग बज़न हो गए, बेजार हो गए, इदारे भी नहीं सोचते कि यार ये हमने किसको लाके बिठा दिया, ये आवाम के साथ जुल्म कर रहा है और वो खुद भी शामिल है और वो भी शामिल है। अब हम बेजार हो गए, हम नहीं बल्कि पूरी कौम ही बेजार हो गई। आप समझते हैं कि हुकूमत की तरजीह है कहीं महंगाई कंट्रोल करना, हुकूमत के गुर्बत का बगैर खात्मा? कुछ नहीं होता, हुकूमत की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। सर, तेल की कीमतों में सख्त तक इजाफा हो रहा है, कहाँ रेट बहुत गए अभी? इजाफा क्या हो रहा किलो है। है? खुला तेल, ब्रांड का तेल? 400 रुपये किलो वह है खुला हुआ खुला तेल जी। और अभी जो फिलहाल जो 385 रुपये का तल्लो का पड़ रहा है, मगर ये पुराना रेट है। ब्रांड का ऑयल हाँ, जो है ब्रांड का अभी जो है 385 रुपये का है, मगर ये अभी पुराने रेट का है, नए रेट का आने वाला है। तो ये जो रेट्स में इजाफा हो रहा है किस वजह से हो रहा है? आलमी ये बोले मार्केट- आलमी मंडी जो है बहुत तेज है। आगे कुछ कमी होगी, रमजान भी आने नहीं वाला नहीं है, नहीं, और मजीद तेजी के चांस है। कहाँ तक पहुँचने का इम्कान अब ये है? अल्लाह बेहतर जाने कि कहाँ तक पहुँचेगा, मगर बहरहाल सुनने में ये आ रहा है कि ये मजीद ऊपर और मजीद बढ़ सकता है। लोग खरीदार तो नजर नहीं आ नहीं, रहे। अब पहले नहीं भी है, हम पीछे खरीदारी दुकान पे नहीं भी है, थे, तेल की दुकान खाली पड़ी थी, नहीं, यहाँ ये इतना मामला नहीं स्टॉक है। पड़ा हुआ है, हाँ, लेकिन नहीं, ये खरीदारी नहीं है क्योंकि काम नहीं है। तो कीमतें बढ़ने की वजह से आप देख रहे हैं कि आप जिस तरफ भी जाएं आपको ख़रीदार नज़र नहीं आते। दुकानें हैं लेकिन खाली पड़ी हुई हैं। कीमतों में सख्त इजाफा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, आम आदमी के लिए किस कदर मुश्किल है? आम आदमी तो बस जी रहा यही बहुत है, वरना तो उन्होंने तो जीना हराम कर दिया आवाम का। खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग बेचारे, क्या करे बताएं आप, बताना। रोजगार है ना कुछ है, बंदा क्या करेगा इतनी महंगाई में? कोई बेहतरी नज़र आ रही है आपको? नहीं नहीं, कोई भी बेहतरीन नहीं नजर आ रही, सिर्फ दावे होते हैं ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं ये लोग। ये जो महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, 400 रुपये किलो तेल मिल रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है, अब क्या करें? ये हुकूमत को चाहिए कम से कम करे, आवाम को रिलीज़ दे। आज 3 साल हो गए यही वो सुनते हुए आ रहे हैं कि कम होगा, सस्ताई होगी, सस्ताई होगी। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ये बोलने के होते हैं लोग, करना कराना कुछ भी नहीं है। इनको वोट हुकूमत की तरजीह है अवामी मसाइल हल करना, नहीं है, किसी बिल्कुल चीज़ भी की नहीं है। कीमत को कम करना। बिल्कुल भी नहीं है। 3 साल के अंदर सिर्फ इन्होंने लॉलीपॉप दिया है और कुछ भी नहीं दिया। महंगाई 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 और महंगाई के सिवा कुछ नहीं। आप पेट्रोल देखें 92 रुपये से 170 160 तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया तो है। क्या वजह इसका? यानी कोई हल ही नहीं है ना। ये लोग तुम्हारा अपने पेट भर रहे हैं, गरीब आवाम मर रही है, मरने को खाने पीने को घर के अंदर राशन नहीं है, आवाम परेशान है। किसी और को समझ दे दें, अगर इनसे नहीं समझना मुल्क, और लोग भी बैठे हैं उनको दे दें। पहले आने से पहले दावे भी तो करे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। दावे क्या, पेट्रोल ये बोल रहे थे गरीब आदमी पेट्रोल से चलता है, ये खुद पेट्रोल पे इन्होंने इतने ऊपर 99 पहुंचा रुपए दिया। पे इमरान खान साहब की चीखें निकल जाती थी और आज जो है 160 रुपए फी लीटर हो गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जो खुला तेल है वो 400 रुपए तक मिल रहा है, 450 रुपए तक मिल रहा है, और जो ब्रांड का ऑयल है वो इससे भी महंगा है। आगे आने वाले दिनों में रमज़ान आने हैं, रमज़ान से पहले जबकि चीज़ें सस्ती की जाती हैं दुनिया भर में ताकि लोगों को रिलीफ मिले, मुसलमानों को रिलीफ मिले, यहाँ तो उल्टी गंगा ही बहती है कि महंगाई का जिन अभी से बेकाबू नज़र होता आ रहा है और हुकूमत कुछ करती दिखाई नहीं दे रही। लोग यही कहते हैं कि इमरान खान साहब जो अपने ही कौल और फेल में इतना तजाद रखे हुए हैं उसी को पूरा कर दें तो शायद हालात बेहतर हो जाएं और उम्मीद की कोई किरण नज़र आए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।